हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ हेल्थ इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मैं बहुत से टॉपिक जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर के ऊपर, प्रेशर मेजरिंग सिस्टम्स के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और टेम्परेचर मेजरिंग सिस्टम्स के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। और तकरीबन 100 से ज्यादा वीडियोस जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूं। आजकल मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वो है थर्मोवेल और प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में। और थर्मोवेल एंड प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में मैं ऑलरेडी अपने 5 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा छठा वीडियो है जो इस सीरीज का लास्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाद थर्मोवेल और प्रोटेक्टिंग ट्यूब का और वीडियो नहीं दूंगा, और भी मैं वीडियोस दूंगा, लेकिन जो उसका ब्रीफ है थर्मोवेल और प्रोटेक्टिंग ट्यूब का, क्यों जरूरी रहता है, क्या है, उसके अंदर ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो आगे इंपॉर्टेंट वीडियोस थर्मोवेल और प्रोटेक्टिंग ट्यूब के ऊपर आने हैं उनमें से कोई वीडियो आप मिस ना करें। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करते हुए आपके साथ ये जो हमारा आज का वीडियो है वो शुरू करता हूं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पिछले वीडियोस हैं उसमें हम आपको क्या कुछ बता चुके हैं। हम आपके साथ अभी तक 5 वीडियोस अपने शेयर कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहला था इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोवेल के बारे में, उनकी प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में और उनका जो रोल रहता है सेंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बारे में। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ थर्मोवेल्स कौन कौन से होते हैं, फैक्टर जो राइट थर्मोवेल चूज करने के लिए हमें जरूरी रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं। तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंस है मटेरियल सिलेक्शन का, उसके बारे में, कॉमन जो थर्मोवेल मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, और किस तरह से हम राइट मटेरियल सिलेक्ट करते हैं थर्मोवेल का, किन किन पैरामीटर्स को देखते हैं। चौथे वीडियो में मैंने आपको बताया था थर्मोवेल की डिजाइन कंसिडरेशन के बारे में, क्यों थर्मोवेल का डिजाइन जो है वो क्रिटिकल रहता है हमारे एप्लीकेशंस में, कौन कौन से की डिजाइन पैरामीटर्स हैं जो थर्मोवेल को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। पांचवें वीडियो में जो एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था प्रोटेक्टिंग ट्यूब फॉर आरटीडीज एंड थर्मोकपल्स के बारे में, तो किस तरह की प्रोटेक्टिंग ट्यूब रहती है, उनका क्या मटेरियल रहता है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा होगा वीडियो नंबर 6। उसमें हम आपको बताएंगे इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की हैं उसके लिए हम आपको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताएंगे। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर इंस्टॉलेशन क्या है। दूसरा, आपको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंस्टॉलेशन की वो क्या क्या हैं। तीसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के बारे में। और चौथे में ये ऊपर के 3 पॉइंट हैं, इनको आपको कंक्लूड करके बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बारे में। उसको हम आपको टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है आपका इम्प्रॉपर इंसर्शन। इम्प्रॉपर इंसर्शन को हम 2 पार्ट्स में करते हैं कि इम्प्रॉपर में एक तो अगर हमने टू शॉर्ट बहुत कम जो इंसर्ट कर दिया तो उससे क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, हमें इनएक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। दूसरा आ जाता है कि हम बहुत लंबी जो है वो इंसर्शन कर देते हैं, उससे क्या रहता है कि हमारा वाइब्रेशन रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, जिससे मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है कि जो पुअर माउंटिंग मेथड है उसके लिए सबसे पहला उसके लिए आ जाता है कि हम जो रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं थ्रेड का, फ्लैंज का या वेल्डेड का, उसकी वजह से
जो लीकेज हो जाती है या जो हमारा थर्मोइल है वो लूज कर जाता है, वो निकल जाता है अगर हम उसको प्रेशर के अंदर यूज करते हैं। तो वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हमारी जो सिलेक्शन है, थ्रेड की सिलेक्शन है, अगर हमारा 1/2 इंच का वहां पर थ्रेड है एनपीटी मेल का, तो हमें प्रॉपर 1/2 इंच एनपीटी फीमेल का ही कनेक्शन वहां पर सॉकेट जो है वो होना चाहिए। अदरवाइज कहीं गलती से बीएसपी वाले में लगा दिया तो वो प्रॉपरली मैच नहीं होगा, और जैसे ही हमारा प्रेशर जो है वो हाई होगा, उसमें प्रेशर उसके ऊपर इंसर्ट होगा, तो हमारा थर्मोवेल जो है टेम्परेचर दिखाने की जगह वो एक रॉकेट बन के उड़ सकता है। तीसरा जो आ जाता है कि हमने लूज सेंसर फिटिंग कर दी, और जो लूज सेंसर फिटिंग है, अगर हमारा आईडी वहां पर सपोज करो थर्मोवेल का आईडी जो है वो 11 mm है और हमने उसके अंदर 6 mm का जो हमारा इंसर्ट है वो डाल दिया, तो उसकी वजह से थर्मल लैग हो जाएगा, टेम्परेचर जो हमारे सेंसर तक पहुंचने के लिए टाइम लग जाएगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम खराब हो जाएगा, पुअर हीट ट्रांसफर की वजह से जो उसकी रीडिंग है वो अनस्टेबल रीडिंग हमें मिले। अगर हमारा ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से हमारा जो थर्मोवेल है वो ब्रेक हो सकता है। अगर हमारा जो थर्मोवेल है वो हमने रॉन्ग एंगल पे लगा रखा है तो उसकी वजह से जो हमारा टर्बुलेंस है और जो स्ट्रेस है वो हमारे थर्मोवेल पर बढ़ जाएंगे, और वो जो है हमारी एक्यूरेसी को और जो उसकी इंटीग्रिटी है उसको इम्पैक्ट करेंगे। चांसेस ये भी हैं तो हमारा थर्मोवेल जो है वो ब्रेक कर जाए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनकम्पेटेबल मटेरियल यूज करने से। बेल का मटेरियल है उसमें कोरोजन आ सकता है, इरोजन आ सकता है, या हमारा मटेरियल मेल्ट भी हो सकता है। सपोज करो हमारा टेम्परेचर है 1200 डिग्री और हमने वहां पर SS304 और SS316 लगा दिया, तो क्या होगा, हमारा जो SS316 मटेरियल है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चलेगा नहीं, और जब तक 1200 तक पहुंचेगा तो वहां पे वो मटेरियल मेल्ट हो गया होगा। अगर हमारा कुछ ऐसा फ्लूइड है जो कोरोड करता है और उसमें हमने अपना मटेरियल कुछ ऐसा लगा दिया जो उसको रेजोनेंस को विथस्टैंड नहीं कर पाता है, तो उस केस में हमारा थर्मल डैमेज हो जाएगा। अगर हमारा प्रोसेस फ्लूइड ऐसा है कि उससे इरोजन होता है और हमने सुटेबल मटेरियल सिलेक्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से हमारा जो थर्मोवेल है वो इरोड हो जाएगा और कुछ टाइम में वो ब्रेक कर सकता है या लीक कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो ओवर टाइटनिंग है वो हम करते हैं। हर एक जो थर्मोवेल है उसको लगाने के लिए हमें जो टॉर्क है लिमिट रहती है उसकी, अगर हम एक्सेस टॉर्क दे देते हैं उसमें उसको टाइट करने के लिए तो जो थ्रेड है वो हमारे क्रैक कर सकते हैं। जो उसमें सीलिंग हमने यूज की है, अगर सपोज करो फ्लैंज है, हमने ज्यादा टाइट हमने उसको कर दिया और उसमें एक्सेस टॉर्क दे दिया, तो उसकी वजह से पॉसिबल है कि हमारा जो सीलिंग है वो डैमेज हो जाए, उसकी सरफेस डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से हमारा या तो लीकेज शुरू हो जाएगी या कुछ प्री मैच्योर फेलियर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम सपोज करो कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, जो उसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको इग्नोर करते हैं, जैसे सपोज करो हमारा स्टैंडर्ड है ASME PTC 19.3 फॉर थर्मोवेल, उसको हम यूज करते हैं, या एक हमारा स्टैंडर्ड है PIP PC FTE 100, जो भी हम थर्मोवेल का स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं उसकी गाइडलाइन है कुछ, उसको हम इग्नोर करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा डिजाइन है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड, जो हमने बताया था वो इंस्टॉलेशन के बारे में, जो हमारा था बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है उसको अगर हम बात करें तो उसमें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है कि हमें प्रॉपर इंसर्शन डेप्थ चाहिए होती है। जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि हम प्रॉपर इंसर्शन डेप्थ उसमें यूज करें। क्यों यूज करें, क्योंकि जो हमारा उसमें एक बल्ब का पोर्शन होता है जो उसको इमर्स करना, उसमें फुल्ली इमर्स करना प्रोसेस फ्लूइड में जरूरी रहता है। अगर वो फुल्ली इमर्स नहीं करेगा तो हमारी जो रीडिंग है वो इनएक्यूरेट रीडिंग होंगी ही होंगी। अभी उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं जो हमारे
स्टैंडर्ड्स हैं उसमें, जिनमें आता है कि जो हमारा वेल है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ टिप डाया वो इमर्स होना चाहिए प्रोसेस फ्लूइड के अंदर। सपोज करो हमारा जो टिप डाया है वो 20 mm है, तो हमें 200 mm उसमें वेल को इंसर्ट करना जरूरी रहता है एज पर स्टैंडर्ड। दूसरा हमारा आ जाता है कि जो सेंसिंग टिप है वो मिडिल ऑफ दी जो फ्लूइड स्ट्रीम है उसके अंदर आए। पाइप का अगर डाया हमारा आईडी हमारा 10 इंच है, तो कम से कम 5 इंच जो है वो हमारा सेंसर टिप जो है उसमें इंसर्ट होना चाहिए। तीसरा है कि हमें जो हमारी शैलो इंसर्शन है उसको अवॉइड करना चाहिए। शैलो इंसर्शन का मतलब है कि जो हमारी स्मॉल पाइप्स हैं, सपोज करो हमारी आधे इंच की पाइप है, 1 इंच की पाइप है, 1.5 इंच की पाइप है, 2 इंच की पाइप है, 2.5 इंच की पाइप है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि कस्टमर्स आगे से कहते हैं कि जो लाइन साइज है लेस देन 4 इंच विल बी ब्लोन टू 4 इंच लाइन साइज। अगर कस्टमर इतना नहीं जानता है और वो हमें छोटे लाइन साइज देता है, तो हमें उसको रिकमेंड करना चाहिए कि वो जो लाइन साइज है उसको शैलो इंसर्शन ना करके उसकी लाइन साइज को ब्लो करके उसको यूज करें। फिर हमें आ जाता है कि जो हमें अवॉइड करना चाहिए, जो एक्सेसिव वाइब्रेशन है उसको उसको क्यों करना चाहिए, क्यों ये जरूरी है? क्योंकि फ्लोइंग फ्लूइड की वजह से जो हमारा थर्मल है उसके आसपास जो है वो वोर्टेक्स शेडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी वाइब्रेशंस है वो होने लग जाती हैं। और अगर ये जो वाइब्रेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, या हम कहें कि जो वोर्टेक्स शेडिंग जो उसके थर्मल के आसपास एक जनरेट हुई है वो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से के इक्वल हो जाती है, तो जो हमारा थर्मोवेल है वो फेल हो जाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत वेक फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ रखा है तो उसमें कुछ हम इस तरह से करते हैं कि वेक फ्रीक्वेंसी लेस देन 0.8 होनी चाहिए, जिसको हम आगे अपने किसी वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे वेक फ्रीक्वेंसी। इसको अवॉइड करने के लिए, जो हमारी एक्सेसिव वाइब्रेशन है उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला है कि हमें जो एएसएमई पीटीसी 19.3 थर्मोवेल का स्टैंडर्ड है उसकी गाइडलाइन को हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरा है कि हमें जो बहुत ज्यादा लंबे थर्मोवेल्स हैं उनको इंस्टॉल करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो हाई हो। अगर हमारी वेलोसिटी ज्यादा है तो हमें ओडी है उसका ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तीसरा आ जाता है कि हम वहां पर जहां पर हमारा ये थर्मोवेल लग रहे हैं वो हम या तो टेपर्ड थर्मोवेल यूज करें या स्टेप्ड जो डिजाइन के थर्मोवेल हैं वो हम यूज करें, जिससे कि जो वाइब्रेशन है उसका इम्पैक्ट कम हो। तीसरा आ जाता है कि जो हमारी सीलिंग टेक्निक्स है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सीलिंग टेक्निक्स को भी हम दो पार्ट्स में बता रहे हैं कि पहला है कि अगर हमने पुअर सीलिंग कर रखी है, खराब सीलिंग कर रखी है, तो चांसेस हैं कि उसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस फ्लूइड है वो लीक करे, हमारे प्रेशर का लॉस हो, और हमारे सेफ्टी के लिए भी ये नुकसानदायक हो सकता है। कुछ ऐसा फ्लूइड हो सकता है कि जो अगर लीक करता है वो हजार्डस हो सकता है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और अगर हमारा थ्रेडेड कनेक्शन है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम वहां पर अपना इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं उसके लिए कंपेटिबल जो हमारी पीटीएफई टेप है वो हम लगाएं, या पाइप सीलेंट है जो हमारे प्रोसेस मीडिया को रेजिस्ट कर सके, उस तरह से हमें वो सीलेंट लगाना चाहिए। अगर फ्लैंज कनेक्शन की बात करें तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमारी गास्केट है जो हम यूज कर रहे हैं दो फ्लेंजेस के बीच में, वो हमारी जो गास्केट है वो प्रॉपर गास्केट होनी चाहिए। उसकी उसका मटेरियल जो है वो हमारे टेम्परेचर और प्रेशर को देखते हुए आना चाहिए, और वो जो उसका मटेरियल है वो जो हमारी प्रोसेस फ्लूइड की केमिकल कंपोजिशन है उसके कंपेटिबल होना चाहिए।
जब हम फ्लैंज कनेक्शन करते हैं उसके ऊपर बोल्टिंग करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमारा बोल्ट जो हम लगा रहे हैं उसके लिए जो हम टॉर्क यूज कर रहे हैं उसको हम इवनली क्रॉस पैटर्न के अंदर यूज करें। अगर हमारा सपोज करो 4 होल हैं तो हम एक पहले एक बोल्ट को लगाएंगे, उसको बिल्कुल कंप्लीट टाइट नहीं करेंगे, उसके जो बिल्कुल 180 डिग्री अपार्ट जो दूसरा बोल्ट है उसको लगाएंगे, उसको भी स्लाइटली ऐसा लूज छोड़ेंगे, फिर तीसरे को लगाएंगे और उसके अपोजिट वाले चौथे को लगाएंगे। उसके बाद बारी बारी इनको धीरे धीरे टाइट करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ प्रेशर ज्यादा पड़ जाए और वहां से गास्केट जो है वो हमारी डैमेज हो। अगर हमारा वेल्डेड वेल्स हैं तो उसके लिए हमें, या वेल्डेड कनेक्शंस हैं उसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ता है कि उसके लिए जो फुल पेनिट्रेशन वेल्ड यूज करें और प्रॉपर मटेरियल जो है वेल्डिंग मटेरियल वो हम यूज करें, और जो पोस्ट वेल्ड इंस्पेक्शन रिकमेंडेड है उनको हम फॉलो करें। थर्ड, हमारा ट्रबल शूटिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे। इसमें भी हम आपको 3 पार्ट्स में बता रहे हैं। पहला है हमारे थर्मल्स की, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनकी पीरियोडिक जो है इंस्पेक्शन और क्लीनिंग हमें करते रहना चाहिए। पीरियोडिक जो इंस्पेक्शन और क्लीनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? रेगुलर इंस्पेक्शन अगर हम करते रहते हैं तो वो हमें बचाता है कि कुछ हमारे थर्मोल के ऊपर अगर कुछ डिपॉजिट्स हो गए हैं या हमारा थर्मोल कोरोड हो रहा है या डैमेज हो रहा है किसी वजह से, तो वो हमारी सेंसर की जो एक्यूरेसी है या हमारे प्लांट की सेफ्टी है, इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी है, उसके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए हमें ये जरूरी रहता है कि हम ये जो रेगुलर इंस्पेक्शन है वो हम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो एक्सटर्नल सर्फेसिस हैं उनको क्लीन करना चाहिए, और जो उसमें स्केलिंग हो रखी है या केमिकल डिपॉजिट हो रखा है उसको हमें रिमूव करना चाहिए। फिर हमें जो बोर है उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए। बोर मतलब जो इनसाइड, जो इनर साइड का उसका थर्मल का बोर है या आईडी है उसको हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वहां पर कुछ ब्लॉकेजेस तो नहीं हो रखी जिसकी वजह से जो हमारा थर्मल है आज की डेट में तो सपोज करो निकल गया, लेकिन उसमें कुछ डिपॉजिट्स हो रहे हैं और वो कल को पता लगे कि वो बिल्कुल अंदर से सेंसर उसके जा ही नहीं रहा, या जब हम क्लीन करने के लिए उसको निकाल रहे हैं तो वो हमारा सेंसर निकल ही नहीं रहा। और ये जो डिपॉजिट्स हैं इनकी वजह से जो हमारी हीट ट्रांसफर है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमें थर्मोइल के ऊपर कुछ कोरोजन्स के साइन है उनको देख लेना चाहिए, स्पेशली जब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एग्रेसिव एनवायरनमेंट हो, उस केस में तो हमें ये जरूरी करना चाहिए। अभी अगर हम पीरियोडिक की बात करें तो पीरियोडिक में रिटर्न कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ ये 15 दिन में होना चाहिए, 1 महीने में होना चाहिए, 2 महीने में होना चाहिए। ये हमारा जो प्लांट का जो मेंटेनेंस शेड्यूल है उसके हिसाब से हमें इसको करना पड़ता है। और जो हमने एक बार डिसाइड कर लिया आपने प्रोसेस फ्लूइड को देख के, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको देख के, तो उसको हमें प्रॉपरली उस टाइम पे इंस्पेक्ट करना चाहिए। या हमारा जब शट डाउन होता है या जो हमारी कैलिब्रेशन साइकिल आती है उसमें भी हमें ये सब जो हमारी इंस्पेक्शन और क्लीनिंग जो है वो कर लेनी चाहिए। फिर हमारा आ जाता है कि जो हमारे क्रैक्स हैं उनको, और जो इरोजन है उसको हम देखें। क्रैक्स और इरोजन को हम देखें। क्रैक्स जो हैं वो नॉर्मली थर्मल साइक्लिंग की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से या मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से डेवलप हो जाते हैं, और इनको हमें इंस्पेक्ट करना चाहिए यूजिंग जो हमारी डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग है या जो अल्ट्रासोनिक टेस्टर है उसको यूज करते हुए हमें इसको चेक कर लेना चाहिए अपने इंस्पेक्शन के टाइम पे। फिर जो इरोजन है उसकी वजह से हमारा जो थर्मोवेल है उसकी जो वॉल है वो थिन हो सकती हैं, स्पेशली जो हमारी टिप है वहां से, और जो हमारी थर्मोवेल की फ्लो फेसिंग साइड है वहां से इरोजन जो है ये कॉमनली मिलता है जहां पर हमारा हाई वेलोसिटी फ्लूइड है या एब्रेसिव स्लरीज। वार्निंग साइंस इनके क्या रहते हैं उसके बारे में अगर अब बात करें तो हमारी जो
टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस, अनएक्सपेक्टेड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, फिजिकल डिफॉर्मेशन होने लग जाता है, और जो हमारा सेंसर है वो कहीं पर थर्मोवेल के अंदर लूज फिट हो जाता है। फिर हमारा ये आ जाता है कि हमें ये जो थर्मोवेल हैं ये बदलने कब चाहिए। उसके लिए सबसे पहला आ जाता है कि जब हमारा क्रैक्स जो हैं वो हमें विजिबल हो, या थर्मोवेल के ऊपर कुछ फिटिंग दिखे, कुछ उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स दिखे, तो हमें थर्मोवेल को रिप्लेस कर लेना चाहिए। सेकंड हमारा आ जाता है अगर कुछ सिवियर इरोजन हो रखा है या उसकी वॉल जो है वो उसकी थिकनेस रिड्यूस हो गई है, उस केस में हमें इसको देख लेना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। तीसरा है हमारा जो सेंसर है वो अब थर्मल के जो अंदर है वो प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है, तो हमें उसको रिप्लेस कर देना चाहिए थर्मोवेल को। चौथा है कि अगर हम जब थर्मोवेल को देख रहे हैं तो उसमें कुछ कोरोजन दिखे या डैमेज दिखे, हमारे उसको इंस्पेक्ट करते हुए या उसको क्लीनिंग करने के बाद तब हमें थर्मोवेल को बदल देना चाहिए। अभी ये ऊपर के 3 पॉइंट्स का कंक्लूजन क्या हमारा निकला है, उसमें 2 पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि एक रेगुलर मेंटेनेंस अगर हम करते हैं तो उससे हमारी जो मेजरिंग एक्यूरेसी है वो हम इंश्योर कर सकते हैं, सेंसर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और जो हमारे प्रोसेस सेफ्टी है उसका हम ध्यान रख सकते हैं, और इवन जो हमारा एनवायरमेंटल सेफ्टी है उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। हमें कभी भी जो है वो फेलियर का वेट नहीं करना है, इंस्पेक्ट करना है, और अगर हमें कुछ डाउट है तो हमें वो जो हमारा थर्मोवेल है वो हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब ये बिल्कुल फेल हो जाएगा या कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तभी हम इसको रिप्लेस करेंगे। अभी अगर हम समरी के बारे में बात करें तो आज जो हमारा वीडियो था उसमें हमने 4 चीजें देखी। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर इंस्टॉलेशन, फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंस्टॉलेशन हमने डिस्कस किया, उसके बाद मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको बताया, और फिर हमने जो कंक्लूजन ऑफ इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस है उसके बारे में बताया। अगर हम इस सीरीज में जो हमारा रोल ऑफ थर्मल एंड प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स था उसके बारे में अगर हम समरी करें तो टोटल 4 पार्ट्स में मैं आपको बता रहा हूं। सेंसर है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको शील्ड करना फ्रॉम कोरोजन, फ्रॉम प्रेशर, फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। सेकंड हमारा आ जाता है कि जो हमने आपको बताया कि जो डिफरेंस है थर्मोवेल और प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में वो क्या है, और उनकी जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है वो क्या है। फिर हमने आपको बताया कि जो की फैक्टर्स हैं लाइक सिलेक्शन हो गया, वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन हो गई, वाइब्रेशन इश्यूज हो गए, और जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन टेक्निक्स हैं वो हमने इसमें जाना, और हमने ये जाना कि जो मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस है वो क्या है, डैमेज को डिटेक्ट कैसे करना, और कब हमें जो हमारा थर्मोवेल है उसको रिप्लेस करना। और अपने अगले वीडियो में हम आपको वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस के बारे में जानकारी देंगे जो आपके लिए उपयोगी रहेंगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो आगे ये जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आपका कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो। मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो था जिसमें हमने आपको इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में बताया था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर हमारे प्रोडक्ट्स को देख ही सकते हैं। साथ ही वहां पर एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म फिल करके भी यहाँ पर हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में आपके साथ
जो वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है वो क्यों जरूरी रहती है, कैसे रहता है उसका, उसको लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।